बच्चों, मैं डीसी मिश्रा आपका रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस में, जहां पर आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्स में जो रीजनिंग आती है उसको मैं पढ़ाता हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को करते हैं और आपकी रीजनिंग को बेहद मजबूत बनाने का कार्य इस चैनल के अंतर्गत किया जाता है। आज मकर संक्रांति का दिन है बच्चा, और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मकर संक्रांति की। खिचड़ी विचड़ी खा लिए होंगे आप लोग, आशा है ऐसी। हम भी खा पी चुके हैं। बढ़िया दही बड़े, पापड़, घी के साथ में। कहावत कही गई है, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो मज़ेदार, बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बच्चा, एक बात मेरे दिमाग में जो घूम रही थी वो ये कि पहले तो खिचड़ी 14 जनवरी को मनाई जाती थी, और अब खिचड़ी 15 जनवरी को क्यों मनाई जाने लगी? इसका क्या कारण है? और इसका कारण जब पता किया गया तो पता लगा कुछ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। तो बच्चा, पहली बात तो आपको बता दें कि अगले 56 साल तक, यानी 2080 तक, अगले 56 वर्षों तक यानी कि 2080 तक अब जो खिचड़ी है, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, वो 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। वैसे खिचड़ी या मकर संक्रांति का त्यौहार माना जाता है कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा, और लगातार 14 जनवरी तक मनाया जाता भी रहा। परंतु अब अगले 56 सालों तक खिचड़ी या मकर संक्रांति का त्यौहार 2080 तक 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? चूंकि मैं इस पर चर्चा आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ चूंकि कैलेंडर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। कैलेंडर टॉपिक में आप लोगों को मैं पृथ्वी और सूर्य की गति के बारे में बताता हूँ, उससे वर्ष कैसे निकल करके आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ष हो, लीप वर्ष हो, सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी लीप ईयर हो, सौर वर्ष हो, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मुझे लगा ये कैलेंडर से संबंधित एक चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि 15 जनवरी आज खिचड़ी है, कल संडे था और आज मंडे, तो छुट्टी मिल गई। खासकर स्कूल के समय में, यानी अगर आज के समय में कोई बच्चा स्कूल में होगा या मैं स्कूल में होता तो मैं ये सोचता, यार ये बढ़िया है, 2 दिन की छुट्टी मिल गई, संडे की भी और मंडे की भी, है कि नहीं? तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाई जाने लगी? 14 जनवरी को होती थी तो 15 को क्यों मनाई जाने लगी? इसके पीछे का जो पूरा का पूरा खेल है वो है ग्रहों के चलने का, ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों के चलने का। ग्रहों के राजा सूर्य 15 जनवरी को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इस वजह से 15 जनवरी को 2080 तक अब ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसका कारण क्या है? प्रतिवर्ष सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, और प्रतिवर्ष सूर्य के राशि परिवर्तन में 20 मिनट की देरी होती जाती है। प्रतिवर्ष सूर्य के राशि परिवर्तन में 20 मिनट की देरी होती जाती है, और इसी वजह से इस प्रकार 3 वर्षों में बच्चा 1 घंटे का अंतर हो गया। अगर 1 साल में 20 मिनट का अंतर हो रहा है तो 3 वर्षों में यह अंतर कितने का हो गया? 1 घंटे का। तो 72 वर्षों में यह अंतर कितने का हो जाता है? 24 घंटे का फर्क आ जाता है। 72 वर्षों में 24 घंटे का फर्क आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह कैसे होते हैं? मार्गीय ग्रह होते हैं। अब आप कहेंगे मार्गीय क्या होता है? तो जब कोई ग्रह सामान्य गति से ट्रेवल करता है, भ्रमण करता है, तो उस ग्रह को बोलते हैं मार्गीय ग्रह। कोई ग्रह सामान्य गति से तीव्र चलता है तो उसको अतिचारी कहते हैं, और जब वह तीव्र गति से पीछे चलने लगता है, यानी सामान्य गति से ना चल करके पीछे की ओर चलता है, तो उसको बोलते हैं वक्री ग्रह। ठीक है, ये 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, और जो ग्रहों का चलना होता है उसको बोला जाता है गोचर। यानी जब कोई राशि, जब कोई ग्रह किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को गोचर कहते हैं। जैसे मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो बच्चा, सन 1792 से लेकर के 1864 तक जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 12 जनवरी को मनाया गया। 1792 से लेकर के 1864 तक। फिर 1864 से लेकर के 1936 तक मकर संक्रांति का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया, और 1936 से लेकर के 2008 तक
मकर संक्रांति का त्यौहार 72 वर्षों तक 14 जनवरी को मनाया गया। चूंकि 72 वर्षों में 24 घंटे का फर्क आ जाता है, इसलिए एक दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। और चूंकि चंद्रमा और सूर्य बेसिकली मार्गी ग्रह होते हैं, ये पीछे नहीं चलते हैं, इसीलिए दिनों की गणना में भी एक दिन बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और दिनों की गणना के हिसाब से 2008 में 72 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो 2008 के बाद अब बच्चा जितनी भी मकर संक्रांति पड़ी, वो सारी की सारी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई। हालांकि 2008 से 6 वर्षों तक मकर संक्रांति को 14 जनवरी को भी मनाया गया। उसका कारण ये था कि सनातन धर्म में उदय तिथि, यानी सूर्य जिस तिथि को उदय होते हैं उस तिथि को मान्यता दी जाती है। तो उदय तिथि के अनुसार जो सूर्य का राशि परिवर्तन होता था वो प्रातः काल में होता था, इसलिए अंतिम 2008 से जो अंतिम वर्ष थे उनमें भी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। तो इसलिए बच्चा इस बार ये जो राशि परिवर्तन हुआ है वो संध्या काल में हुआ, 14 जनवरी को शाम के समय में हुआ, इसलिए उदय तिथि में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई। और अब 2080 तक लगातार ऐसा ही होता रहेगा। 2080 तक हम लोग 15 जनवरी को मनाते रहेंगे मकर संक्रांति का त्यौहार, खाते रहेंगे खिचड़ी। और 2080 के बाद ये तिथि बढ़ करके हो जाएगी 16 जनवरी। तो है ना ये मजेदार जानकारी बच्चा। तो आप सभी को इस मजेदार जानकारी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, किसकी? मकर संक्रांति की। तो ये एक छोटा सा इमेज मकर संक्रांति अब 15 जनवरी को क्यों मनाई जाने लगी है, सुंदर से सूर्य भगवान, खिचड़ी मतलब तो 14 जनवरी था ना, ये चल क्या रहा है, ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा था उसका एक्सप्लेनेशन में निकल दिया कि मकर संक्रांति अब 15 जनवरी को क्यों मनाई जाएगी, 15 जनवरी को क्यों मनाई जाती है। तो आपका रीजनिंग एजुकेटर मैं दिलीप मिश्रा, टीसी मिश्रा, आप सभी को यहीं पर करते हैं धन्यवाद। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।